नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र मधुपुर के बारे में। मधुपुर सीट जेएमएम के खाते में गया था 2019 के विधानसभा चुनाव में। उसके विधायक थे हाजी हुसैन अंसारी, जो झारखंड सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन उनके निधन होने के कारण यह सीट खाली हो चुका है, जिसमें बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। और उस उपचुनाव को लेकर के वहाँ की राजनीतिक तापमान बहुत ही गर्म है। वहाँ पर बहुत ही राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ झारखंड की जो राजनीतिक दलें हैं, चाहे वो जेएमएम हो, भाजपा हो या आजसू हो, सभी दल वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी निमित्त आज आजसू पार्टी का भी एक कार्यक्रम मधुपुर विधानसभा के बुढ़ई नामक क्षेत्र में आयोजित हुआ था। केंद्रीय सभा का आयोजन किया गया था और इस केंद्रीय सभा में मधुपुर की जनता का जनसैलाब देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि आजसू पार्टी भी उस विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए, लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। और जिस प्रकार से आजसू पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो उनके सांसद महोदय हो, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, चाहे सुदेश महतो जी हो, चाहे उनके पूर्व मंत्री थे, विधायक रहे थे रामचंद्र सहीस जी हों, या आपके उनके डॉक्टर देवशरण भगत जी हों, अगर सबके भाषणों को सुनने के बाद ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इस बार आजसू उस सीट पर चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड में 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, एक बेरमो का हुआ और दूसरा दुमका का हुआ। यानी दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में आजसू पार्टी ने भाजपा का सपोर्ट किया और अपना कैंडिडेट नहीं उतारी थी। लेकिन इस बार आजसू पार्टी ने वहाँ केंद्रीय सभा आयोजन करके यह साफ साफ जता दिया है कि हम अगर भाजपा का मदद अगर दुमका में और बेरमो में किए हैं, तो इस बार भाजपा की पारी है कि वह आजसू की मदद मधुपुर सीट में करे। अगर हम मधुपुर की बात करें दोस्तों, विधानसभा की सीट की बात करें, तो यह विधानसभा क्षेत्र देवघर जिला के अंतर्गत आता है। और अगर हम लोकसभा के क्षेत्र की बात करें तो यह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब वर्तमान में गोड्डा लोकसभा लोकसभा के जो सांसद हैं वो भाजपा के सांसद हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं। हालांकि वो बहुत काफ़ी लोकप्रिय हैं, वहाँ पर बहुत काम भी करते हैं वो वहाँ पर सीट में। अगर हम मधुपुर सीट की बात करें, वहाँ जनसंख्या की बात करें या वोटर्स की बात करें, तो वहाँ टोटल जो वोटर्स है दोस्तों वो है 3,10,668 वोटर्स हैं वहाँ पर। जिसमें महिला वोटर्स जो है दोस्तों वो है 47.04% के आसपास हैं, और पुरुष मतदाता जो हैं वो हैं 52.96%, यानी कि लगभग 53% के आसपास पुरुष मतदाता होते हैं वहाँ पर दोस्तों। अगर हम बात करें वहाँ पर दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जनसंख्या की, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 88% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली है, और लगभग 11% जो है वो शहरी क्षेत्र के जनसंख्या होती है वहाँ पर दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि मधुपुर के विधानसभा के टोटल बूथ संख्या, तो वहाँ कुल टोटल 409 बूथ पड़ते हैं। और पिछले बार अगर 2019 विधानसभा चुनाव के समय में वोटर्स का जो टर्न आउट है, जो मतदाता जितना वोट डाले थे, उनकी अगर हम बात करें तो वो है 73.87%। लोकसभा में भी वहाँ की जो वोटर थे वो आपके थे 73.77% के आसपास। यहाँ यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ हमेशा वोटर्स बहुत उत्सुक रहते हैं वोट डालने के लिए, बहुत जागरूक रहते हैं और वो वोट डालने के लिए निकलते हैं। अगर हम वहाँ पर जातिगत जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता जो हैं, मुस्लिम जनसंख्या जो है वो है लगभग 25% के आसपास। झारखंड में 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 20 से लेकर के 38% तक मुस्लिम मतदाता हैं, और वहां का हार जीत को निर्णय जो लेते हैं वो ये मुस्लिम मतदाता ही लेते हैं। तो वहाँ पर 25% मुस्लिम मतदाता है। आदिवासियों की संख्या और एससी की संख्या, एसटी की जो संख्या है बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। 11% के आसपास और 13% के आसपास इन दोनों जातियों को होता है। तो बाकी जो बच जाते हैं वो वहाँ पर ओबीसी और अन्य जातियों के वहाँ पर वोटर्स होते हैं दोस्तों।
तो वहाँ पर आज अभी तक का जो हम अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो वहाँ बारी बारी से कभी हाजी हुसैन अंसारी यानी कि जेएमएम जीतती रही है तो कभी भाजपा जीतती रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में आजसू और भाजपा के बीच में साठगांठ नहीं हो पाने के कारण दोनों ही दल अलग अलग चुनाव पे गए थे, अपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर गए थे। तो उसी निमित्त क्या था कि आजसू पार्टी पूरे झारखंड में 53 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ी थी और उनको जो टोटल वोट था वो पूरे झारखंड में करीब 9 लाख के आसपास वोट मिला था, जिसे हालांकि विधानसभा सीट की बात करें तो उनके पास मात्र 2 ही विधायक थे, 2 ही विधायक हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में 9 लाख के आसपास वोट लाकर आजसू पार्टी कहीं न कहीं अपना जनाधार को बढ़ाने में सफल हो चुकी थी। और ऐसा प्रतीत हुआ कि आजसू पार्टी का जो नारा था, अब की बार गांव की सरकार, इसको लोगों ने पसंद किया था। वहीं अगर हम मधुपुर सीट की विशेषकर बात करें दोस्तों, तो जहां हाजी हुसैन अंसारी जी वहां के विधायक चुने गए थे, उनको 2019 के विधानसभा चुनाव पर जो वोट मिला था वो था 88,115। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वो वोट प्रतिशत था 38.4% के आसपास उनको वोट मिला था। वहीं भाजपा के राज पलिवाल थे, उनको जो वोट मिला था वो था 65,049 वोट में 46 वोट मिले थे। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो परसेंट था 28.34%, यानी कि 28.34% के आसपास उनको वहाँ पर वोट मिला था। वहीं आजसू पार्टी की अगर हम बात करें, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव वहाँ मधुपुर में लड़ रही थी, उनके जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वे थे गंगा नारायण सिंह जी थे। उनको जो वोट मिला था वो 45,620 वोट मिला था। और वोट परसेंट की बात करें तो 19.88%। इतना ज़्यादा वोट वहाँ मिलने के कारण आजसू पार्टी के जो हौसला है बहुत काफ़ी बुलंद है वहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नारायण सिंह जो हैं वहाँ बहुत ही मिलनसार, सरल, डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं वो। चुनाव हारने के बाद भी उनका जो दौरा है, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करना लगातार जारी रहता है, जिसके कारण वह मधुपुर क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज जिस प्रकार से वहाँ लोगों का जनसैलाब उमड़ा था बुढ़ई में आजसू पार्टी के कार्यक्रम में, जिस प्रकार की वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जनता वहाँ पर उमड़ी थी, और बार बार उन लोग जो भी आजसू पार्टी के केंद्रीय नेता मंच पर आते थे भाषण देने के लिए, वो जैसे ही आजसू पार्टी जिंदाबाद करते थे, सुदेश महतो जिंदाबाद करते थे, तो जनता की तरफ से ऑटोमेटिकली एक आवाज़ आती थी, गंगा नारायण सिंह जिंदाबाद, सीट मधुपुर सीट हमें चाहिए, मधुपुर सीट हमें चाहिए। जनता बार बार यह नारा लगा रही थी। इस नारा लगाते हुए जनता की हौसलों को देखते हुए, उनके जोश को देखते हुए आजसू पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता, चाहे वो सुदेश महतो जी हो, हालांकि सुदेश महतो ने खुलकर ये नहीं कहा कि हम ये चुनाव लड़ेंगे ही, जैसा सिचुएशन बनती है उसके अनुसार उन्होंने बात कही, हम देखेंगे, लेकिन तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन अगर हम सांसद जी की बात करें, चंद्रप्रकाश चौधरी जी की बात करें, हम अगर रामचंद्र सहीस जी की बात करें, अगर हम शिवजन सिंह कुशवाहा जी की बात करें, अगर हम अकील अख्तर जी की बात करें, एमटी राजा जी की बात करें, या हम बात करें आपके डॉक्टर देवशरण भगत जी की बात करें, इन तमाम नेताओं ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में मधुपुर सीट हमें चाहिए का नारा को उन लोगों ने भी जनता के साथ बुलंद किया है। यानी कि इतना तय है कि आजसू पार्टी इस बार वहां का उपचुनाव अवश्य लड़ेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा दोस्तों कि भाजपा क्या करती है। हालांकि अगर हम झारखंड में अभी हुए हुए 2 उपचुनाव की बात करें, बेरमो की और अगर हम दुमका की बात करें, तो इन दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव में आजसू पार्टी ने त्याग दिखाया था। वो एनडीए का पार्टनर होने के नाते उन्होंने वहाँ पर भाजपा का समर्थन किया और अपना उम्मीदवार उन्होंने वहाँ पर नहीं उतारा, जबकि पिछले चुनाव में वो चुनाव पर लड़ी थी। वहाँ पर आपका बेरमो चुनाव में वो आजसू पार्टी चुनाव लड़ी थी और अच्छा खासा वोट लाई थी। उसके बावजूद भी इस उपचुनाव में आजसू ने अपना उम्मीदवार नहीं उतार कर कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति अपने दिल में ये दिखाने की कोशिश किया है कि हम भाजपा के प्रति प्यार रखते हैं, इज्जत मान सम्मान रखते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि भाजपा क्या करती है। आजसू पार्टी हमेशा कहती है कि भाजपा हमारा बड़ा भाई है, हम बड़ा भाई के नाते उसको हमेशा पेश आते हैं, उनके साथ पेश आते हैं और उनका उसी अनुसार हम उनका आदर सत्कार करते हैं।
अगर हम बात करें 2000 से लेकर के इधर 2019 तक की, तो झारखंड में देखने को मिला था दोस्तों कि कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चल पाती थी। बीच में मुख्यमंत्री का बदलाव हो ही जाता था। लेकिन 2000 के चुनाव में जब आजसू पार्टी के 5 विधायक थे और उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दी थी, तो इस सरकार ने 5 साल का बिना व्यवधान का अपना कार्यकाल पूरा किया था रघुवर दास जी ने। और लेकिन 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी और भाजपा के बीच में साठगांठ नहीं हो पाया कुछ सीटों को लेकर के, जिसके कारण ये अलग अलग चुनाव पे गए, जिसका नतीजा हुआ कि दोनों ही दल सत्ता से बाहर हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आ गई। अगर हम बात करें वहाँ पर चुनाव में, तो आजसू पार्टी और भाजपा अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ते तो यकीन था दोस्तों, जो समीकरण था, जो वोट्स जो देखने के बाद पता चलता था कि ये और कम से कम दोनों ही दल 18 से 20 सीट जीत सकते थे। और अगर दोनों ही दल 18 से 20 सीट और जीतते तो इनकी सरकार यहाँ पर 50 विधायक के साथ इनकी सरकार यहाँ बन सकती थी। लेकिन दोनों ही दल आन में आकर, या हो सकता है दोनों ही दल के कुछ शुभचिंतक नहीं चाहते थे कि दोनों दल साथ में चुनाव लड़े, या हो सकता है कि भाजपा के कुछ नेता, सांसद हो, विधायक हो या अन्य नेता हो, ये नहीं चाहता था, या आजसू पार्टी को ये कम आंकने के कारण अपने केंद्र सरकार, केंद्र जो नेता थे, केंद्र के नेता थे, उन तक इन लोगों ने गलत रिपोर्ट पेश किया होगा, आजसू को कम आंक के बताया होगा, और जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व ने गलत निर्णय लिया और आजसू पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चुनाव लड़ा भी, जिसका नतीजा है कि आजसू और भाजपा दोनों ही दल सत्ता से आज बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर फिर से यहाँ मधुपुर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, अगर फिर से आजसू पार्टी और भाजपा दोनों ही दल अलग अलग अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित है कि इस बार फिर से मधुपुर विधानसभा सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार का वहाँ पर समीकरण देखते हैं, या अगर हम आज का भाषणों की बात करें तो आजसू पार्टी के सुप्रीमो ने श्री सुदेश महतो जी ने वहाँ के युवाओं को और मतदाताओं को आज एक प्रकार से ललकारा है। उन्होंने आज उनको एहसास दिलाने का काम किया है कि आप जो यहाँ पर अपने विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सिर्फ पार्टियों के लिए या धर्म जातियों के नाम पर चुनते हैं, एक बार मधुपुर के नाम पर चुने। उन्होंने वहाँ के युवाओं को कहा कि एक बार मधुपुर के नाम पर वोट देने के लिए निकलो तो यहाँ का विकास हो सकेगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देने मत निकलो। उन्होंने वहाँ के मुस्लिमों को भी जगाते हुए कहा कि यहाँ पर मुस्लिम जो हैं, दो विधायक जो यहाँ पर मुस्लिम जो है विधायक रहे थे, हाजी हुसैन अंसारी जी, उनको मंत्री दिया गया था, लेकिन मंत्री पद जो दिया गया था वो तुष्टीकरण की नीति थी। यानी कि कह सकते हैं कि उनको ऐसा विभाग दिया गया था जिसमें वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उनको अल्पसंख्यक का विभाग दिया गया था। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अगर मुस्लिमों से इतना ही प्रेम करते हैं, अगर मुस्लिमों को इतना ही चाहते हैं, तो हाजी हुसैन अंसारी को उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री क्यों नहीं बनाया? उन्हें हाजी हुसैन अंसारी को पंचायत मंत्री के मंत्री, सहकारिता के मंत्री क्यों नहीं बनाया? उन्हें जल संसाधन मंत्री क्यों नहीं बनाया? या ऐसा विभाग जिस पर पब्लिक के काम हो सकते थे, क्षेत्र का विकास हो सकता था, वैसा विभाग उनको क्यों नहीं दिया? जबकि मुख्यमंत्री जी सारे का सारा विभाग अपने पास रखे हुए हैं, कितना विभाग उनको भी नहीं पता। उन्होंने कहा, उन्हें साफ साफ आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जी पूरे विभाग को अपने क्रिम विभाग हैं उन सारे विभाग को अपने पास रखा है। नाम के 10 वहाँ पर मंत्री हैं, लेकिन सारा का सारा विभाग हेमंत सोरेन जी के पास है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर साफ साफ आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र का, यानी कि संथाल क्षेत्र का, उन्होंने कभी विकास नहीं किया है, अपने परिवार का विकास किया है। लेकिन अगर आजसू पार्टी को मौका मिलती है तो आजसू पार्टी संथाल का जो कहा जाता है, मधुपुर को दरवाज़ा कहा जाता है, यानी कि संथाल क्षेत्र जो परगना है उसका दरवाज़ा जो है मधुपुर से होकर के जाती है। और आजसू पार्टी भी चाहती है कि अगर एक बार वहाँ मधुपुर की जनता उसको वहाँ सेवा करने का मौका देगी तो वह विकास क्या होता है उसको दिखाने का काम करेगी। और अगर इस बार आजसू वहाँ से चुनाव लड़ती है दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि आजसू वहाँ पर जेएमएम को पटखनी देने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि आजसू पार्टी क्या है, किसी एक विशेष जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो पूरे समुदाय को लेकर के चलती है। आजसू पार्टी चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को साथ। अगर दोस्तों हम आजसू पार्टी की संथाल परगना को क्षेत्र को लेकर के हम बात करें
तो आजसू पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता जो संथाल परगना से आते हैं, उनकी पकड़ उस क्षेत्र में अच्छी खासी है। अगर हम अकील अख्तर जी की बात करें तो उनकी पकड़ संथाल परगना में मुस्लिमों के बीच में काफ़ी है। वो अपने एनजीओ के माध्यम से वहाँ विकास के अनेक कार्य करते हैं, मुस्लिमों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में वो अनेक कार्य करते हैं, जिसके कारण उनकी एक अपनी पकड़ है वहाँ के क्षेत्र के लोगों पर। अगर हम एमटी राजा जी की बात करें तो वो भी अपने आप में एक बहुत लोकप्रिय नेता है वहाँ पर। अगर हम गंगा नारायण प्रसाद सिंह जी की बात करें तो वो भी वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। वो हर जाति समुदाय में लोकप्रिय है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, सभी वर्गों में उनकी लोकप्रियता है और सभी वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। अगर हम कह सकते हैं इस तरह कि अगर आजसू पार्टी को भाजपा वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आगे करती है और सपोर्ट करती है तो निसंदेह आजसू पार्टी वहाँ पर अपना विधायक बना सकती है और सीट को जीत सकती है और अच्छी खासी मार्जिन के साथ जीत सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा और आजसू वहाँ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज सुदेश महतो जी ने वहाँ अपने भाषणों में कहा है कि आप तैयारी करो, आपको मदद करना या वहाँ के जो कैंडिडेट थे, उनके जो कैंडिडेट हैं उनके गंगा नारायण सिंह जी को, उनको प्रतिष्ठा दिलाना, जगह दिलाना उनका दायित्व है, उनका जिम्मेदारी है। वहाँ के लोगों को उन्होंने, अपने युवाओं के कार्यकर्ताओं को उन्हें उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि गंगा जी अपनी तैयारी करें, विधानसभा की तैयारी करें, आप लोग जिला के लिए तैयारी करो, जिला परिषद की तैयारी करो, पंचायत की तैयारी करो। उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार से आज पूरी तरह से जोश भर के आया है और साफ कर दिया है कि हम ये सीट में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि दोनों के, भाजपा और आजसू के बीच में साठगांठ हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर हो पाती है तो इन दोनों ही दलों के लिए बेहतर होगा, और अगर नहीं होती है तो इस बार भी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ जीतने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आगे चल करके देखते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। अगर फिर कुछ अगर वहाँ डेवलपमेंट होता है दोस्तों तो मैं अगले वीडियो को लेकर फिर आऊँगा और आपके भी साथ में चर्चा विचार करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट होकर जाने से पहले दोस्तों कि आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।